दोस्तों, हम सब के अपनी ज़िंदगी को लेके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जिन्हें हम कभी ना कभी अचीव करना चाहते हैं। कोई अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है तो कोई दुनिया घूमना चाहता है। एज अ स्टूडेंट किसी को अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो किसी को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने गोल्स को लेकर मुखलिस नहीं होते। हम उन गोल्स से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और करने के कामों को मुसलसल टालते रहते हैं। हमारे अंदर का एक एहसास हमें मजबूर करता है कि हम अपने आज के अहम कामों को किसी तरह कल पर छोड़ दें और आज का वक्त रिलैक्स करने में सर्फ करें। लेकिन जब वो कल आती है तो यही साइकिल दोबारा से कंटिन्यू होता है और कल कल करते हम अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं, जो बिल आखिर गिल्ट का बायस बनता है। इस कल कल करने की आदत को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन की अपनी एक तारीख है जो वक्त के साथ साथ इंसान की जिबिल्लत में दाखिल हो चुकी है। इवन एक सर्वे के मुताबिक दुनिया की आधी पॉपुलेशन प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या वजूहात है जो इंसान को प्रोक्रास्टिनेशन पर मजबूर करती हैं। आज की वीडियो में हम इसी सवाल पर गौर करेंगे और जानेंगे कि किस तरह हम प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पा सकते हैं और कैसे प्रोक्रास्टिनेशन का ही इस्तेमाल करके हम अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ मैनेजमेंट। पुअर सेल्फ मैनेजमेंट प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। अक्सर इंसान जब टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता तो वो फिर टाइम को मैनेज करने के तरीके ढूंढता है, जिसमें उसकी कोशिश होती है कि वो किसी तरह वक्त पर काबू पाकर उसका बेहतर इस्तेमाल कर सके, जिसका वक्ती तौर पर तो फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद दोबारा से टाइम मैनेजमेंट के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान मैनेज कर ही नहीं सकता और ये इंसान के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। लेकिन जो चीज़ इंसान के कंट्रोल में है वो उसका अपना सेल्फ है। हम इंसान चूंकि इमोशनल क्रिएचर्स हैं, लिहाजा हम अपना वक्त भी इमोशनल बेसिस पर स्पेंड करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम हर वो काम करें जो हमें इमोशनली अच्छा फील कराए और हर उस काम को अवॉइड करें जो हमारे इमोशंस और कंफर्ट जोन से बाहर का हो। फॉर एग्जाम्पल, हम गेम्स खेलते वक्त या सोने के लिए या फिर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते। लेकिन अगर हमें किसी किताब का मुताला करना हो या कुछ नया सीखना हो तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको आने वाले कल में शुरू करें, वो कल जो कभी आती ही नहीं। लिहाजा जितना हो सके अपने आप पर तवज्जो दें, ग्रोथ माइंडसेट के साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करें, एक हेल्दी और बैलेंस रूटीन को अपनाएं, अखबारात और किताबों का मुताला करें। स्पेशली स्टीफन कोवे की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का मुताला ज़रूर करें। और तो और अपनी डेली की रूटीन और गोल्स को पहले से प्लान करें और उस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करके अपना दिन गुजारें। आहिस्ता आहिस्ता आप नोटिस करेंगे कि आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत ख़त्म हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। नंबर 2, डू नॉट गो फॉर परफेक्शन। अक्सर जब हम किसी काम को करने का इरादा करते हैं तो उस काम को लेकर परफेक्शन का सोचते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने तमाम कामों को परफेक्शन के साथ अंजाम दें और इसी के साथ हमें अपने इरादों को लेकर इंस्टेंट और बड़े रिजल्ट्स की तवक्को होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट हमेशा एग्ज़ाम में टॉप करने का सोचता है। एज एन एम्प्लॉई हम हमेशा एम्प्लॉई ऑफ द ईयर या फिर एम्प्लॉई ऑफ द मंथ के ख्वाब देखते हैं। इन शॉर्ट, हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। ऐसा सोचने में कुछ गलत नहीं है और ना ही ये सब हासिल करना नामुमकिन है, लेकिन शुरुआती दिनों में अपने इरादों को लेकर बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर बड़े डर पैदा करती है। मिसाल के तौर पर, वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में टॉप करने का इरादा तो रखता है, लेकिन ये बड़ी एक्सपेक्टेशन उसके अंदर ये डर पैदा करेगी कि अगर वो इंतहाई मेहनत के बावजूद टॉप ना कर पाया तो। और इस तरह के डर का नतीजा ये निकलता है कि हम करने के काम को कभी शुरू ही नहीं कर पाते। हमारा सारा फोकस उस डर की तरफ चला जाता है जो कि फिर हमें एक्शन लेने से रोक देता है। लिहाजा परफेक्शन और उसके ज़रिए पैदा होने वाले डर पर फोकस करने की बजाय अपने इनपुट पर तवज्जो दें, क्योंकि रिजल्ट्स कभी भी हमारे इख्तियार में नहीं होते। लेकिन जो चीज़ आपके इख्तियार में है वो ये है कि आप अपने गोल्स को लेकर कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और उसको हासिल करने के लिए अपना क्या इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 3, सेट डेडलाइंस। अपने गोल्स को लेकर डेडलाइन सेट करना प्रोक्रास्टिनेशन के खिलाफ निहायत अहम रोल प्ले करता है। बहुत सी स्टडीज़ बताती हैं कि जिन कामों को लेकर हम डेडलाइन सेट करते हैं तो उनके कंप्लीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और किसी न किसी तरह हम एंड मोमेंट तक उस काम को मुकम्मल कर लेते हैं।
यहाँ ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि डेडलाइन जितनी ज़्यादा लंबी होंगी उतना ही ज़्यादा हम अपने गोल्स को लेकर प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, लेकिन जूं डेडलाइन करीब आती जाएगी उतना ही ज़्यादा हमारा फोकस हमारे गोल्स की तरफ मुंतकिल होगा। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम में अभी टाइम बाकी है तो वो उनकी प्रिपरेशन को लेकर प्रोक्रास्टिनेट करेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में 2 दिन या फिर 2 घंटे बाकी हों तो उस वक्त उसका पूरा फोकस इम्तिहान की तैयारी में होगा। इसके बरक्स अगर हम बात करें प्रैक्टिकल लाइफ की, जहाँ कोई डेडलाइन अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ प्रोक्रास्टिनेशन के चांसेस अनलिमिटेड हो जाते हैं, जो बिल आखिर गिल्ट का बायस बनते हैं। लिहाजा हमेशा अपने गोल्स को लेकर रियलिस्टिक डेडलाइंस मुकर्रर करें। डेडलाइंस जितना नज़दीक होंगी उतना ही ज़्यादा हम अपने काम टालने की आदत को अवॉइड करेंगे। साथ ही साथ अपने आप को इस बात का पाबंद करें कि आप अपने अहम कामों को विद इन टाइम फ्रेम अंजाम दे सकें। नंबर 4, अवॉइड ओवर थिंकिंग। दोस्तों, देखा गया है कि जब हम किसी काम को करने का इरादा रखते हैं तो उसके बारे में सोचने और मेंटली प्रिपेयर होने में ही बहुत सा टाइम लगा देते हैं। वैसे भी जो काम करने में ज़्यादा मुश्किल हो या जिन कामों को करने में मेंटली, फिजिकली या फिर इमोशनल एफर्ट पुट करनी हो, तो उन कामों को लेकर हम प्रोक्रास्टिनेट करते ही करते हैं। किसी काम के लिए मेंटली प्रिपेयर होना एक अच्छी हैबिट है, लेकिन इस ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे दिमाग को एक मौका मिल जाता है जिससे वो उन कामों को ऐसी चीज़ों से रिप्लेस कर देता है जो करने में बहुत आसान और दिमाग के लिए रिलैक्सिंग हो। मसलन सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या फिर कोई कॉमेडी वीडियो या फिर मूवी का देख लेना। और अगर उन कामों को लेकर इंस्टेंट रिजल्ट्स की तवक्को कम हो या डेडलाइन मौजूद ही ना हो तो प्रोक्रास्टिनेशन इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती रहती है। लिहाजा अपने इरादों को लेकर ज़्यादा सोचने से गुरेज करें। अगर किसी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आपको लगता है कि उस काम को करने से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, तो फिर प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल माइंडसेट रखते हुए फ़ौरन से उस काम को शुरू करें, क्योंकि काम तो बस शुरू करना ही मुश्किल होता है, लेकिन यूं ही हम अपने गोल्स पर अमल शुरू करते हैं तो उसके बाद मुश्किल से मुश्किल काम हमारे लिए आसान बन जाता है। लिहाजा अपने दिमाग को इतना मौका ही मत दें कि वो मुश्किल काम से बचने के लिए बहाने तलाश करे। मेंटली प्रिपेयर होने के लिए भी 3 सेकंड रूल का इस्तेमाल करें, जिसमें आप खुद को 3 सेकंड से ज़्यादा का वक्त मत दें, और यूं ही 3 सेकंड का वक्त गुजर जाए तो फिर फ़ौरन से अपने तमाम गैर ज़रूरी कामों को रोक दें और सिर्फ उस एक काम पर फोकस करें जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। नंबर 5, यूज़ क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, हम इसको कभी अवॉइड कर ही नहीं सकते। जब हमारे सामने बहुत ज़्यादा करने के काम हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हम हर काम को एक ही वक्त में अंजाम दे सकें। लिहाजा हमें किसी न किसी काम को लेकर प्रोक्रास्टिनेट करना ही पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने 1 घंटा बुक रीडिंग करनी है तो उस 1 घंटे में हमें सोशल मीडिया और बाकी के तमाम गैर ज़रूरी कामों से खुद को रोके रखना होगा। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से कामों में प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम की बात यह है कि अक्सर हम उन कामों को टालते हैं जिनके लिए हमें एफर्ट पुट करनी हो, और ज़्यादातर यही काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल होते हैं। लिहाजा क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन का इस्तेमाल करते हुए प्रोक्रास्टिनेशन को ही अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें आप अपने गैर ज़रूरी कामों से प्रोक्रास्टिनेट करना सीखें। सुबह उठने के बाद या फिर रात को सोने से पहले अपने आने वाले दिन को प्लान करें, एक टू डू लिस्ट बनाएं और हर लो वैल्यू और गैर ज़रूरी काम को टालना सीखें। टाइम गुजरने के साथ गैर ज़रूरी कामों से प्रोक्रास्टिनेट करना हमारी हैबिट में शामिल हो जाएगा, जिससे हम अपना बहुत सारा वक्त बचा सकेंगे। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन एक नेचुरल फैक्टर है। अपने कामों को टालते रहना हमारी फितरत में मौजूद है। अगर गौर किया जाए तो हम हर वक्त किसी न किसी काम से प्रोक्रास्टिनेट करते ही करते हैं। लिहाजा प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करने की बजाय इसे मैनेज करना सीखें, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम सेल्फ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पर अमल करें। किसी भी काम में परफेक्शन हासिल करने का मत सोचें, बल्कि अपनी इनपुट पर तवज्जो दें। काम को शुरू करने से पहले उसकी डेडलाइन सेट करें, ओवर थिंकिंग से गुरेज करें और क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन के ज़रिए अपने तमाम गैर ज़रूरी कामों को टालने की आदत अपनाएं। शुक्रिया।